प्रमोद शेठ भोड आणि राजेशजी धवणे यांचा सत्कार आणि सन्मान करावा यांचं हार्दिक स्वागत करते आणि यांचा सत्कार सन्मान करायची विनंती करते संजयजी बोत्रे कमिटी मेंबर्स त्याच ठिकाणी उभे राहा. आपण प्रमोद शेठ भोड साहेब आणि या ठिकाणी समाजसेवक समाज बांधव राजेशजी धवणे यांचं आपण सत्कार आणि सन्मान करूया. आणि यानंतर चला विनायक अंबाजी गोठल लोकरवण 5000, वामन अंबाजी गोठल लोकरवण 3100, नामदेव रामजी गोठल लोकरवण 3100, सचिन तोळे बोलवतोय. चला मॅच सुरू करा. आणि यानंतर या पुढील धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी या राष्ट्रभाषा हिंदी मधून पुन्हा एकदा या ठिकाणी समालोचन करण्यासाठी प्रशांत आदवडे सरांना विनंती करते. आसावलेचा कोणी आलेला नाही अजूनही. चला आसावले आम्ही या ठिकाणी बघा तुम्ही खेळताय तर स्टँडर्ड खेळ करा. आणि यानंतर या मॅच धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी राष्ट्रभाषा हिंदी मधून मी आमंत्रित करतोय या ठिकाणी प्रशांत आदवडे सर. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का दिल से स्वागत कर रहे हैं. आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आसावले और बदलेवारी के बीच, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा. दोनों अंपायर प्रशांत केदार और दलवी. इस ओवर की पहली गेंद नो बॉल का इशारा होता हुआ गेंद ऑन साइड पर जाती हुई बॉल की तरफ और 2 रन मुकम्मल किए. और नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा सर्कल के अंदर देखिए कितने खिलाड़ी, ये भी 6 खिलाड़ी ऑन साइड पर है. तो ये देखिए ऑन साइड पर 4 या 5 हो सकते हैं. 5-4 का फॉर्मूला होना चाहिए. तो कभी कभार क्या होता है कि जो एक तरफ ज्यादा खिलाड़ी होते हैं तो तकलीफ होती है, परेशानी होती है. और ये सब कुछ है, ये सीखना पड़ेगा. क्योंकि मेरे हिसाब से 4-5 देखिए ये अप स्क्रीन पर बहुत अच्छा नजारा मैं देख रहा हूं. और फ्रीड का इशारा, घूमता हुआ हाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त चलता हुआ बीच मैदान पर. ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर अंपायर का वाइड का इशारा होता हुआ. खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब गेंदबाजी गेंदबाज यहाँ प्रदीप द्वारा. टप्पा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर खेला रहे और काफी दूर गेंद जाती थी. वाइड के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है. रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन. प्रदीप की अगली गेंद, ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने की कोशिश. टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, गेंद विकेट कीपर के 10 रन. रन की कोई गुंजाइश नहीं. जो बिंदी की दारी है, बिंदी देखिए गली है. बैकवर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी, एक मिडान पर खिलाड़ी ऑफ साइड पर. अब 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर. देखिए मिडान पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी फाइड लेग क्षेत्र की तरफ है. एक बार फिर खराब बल्लेबाजी इसलिए क्योंकि ज्यादा क्रीज के गहराई में जाकर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे. देखिए आपको गेंद की तरफ जाकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है. ज्यादा करीब खेले, शरीर के करीब खेलने की जरूरत. ज्यादा बैक टू बैक बल्लेबाजी हो रही है. रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन बगैर किसी नुकसान के. ये पहला ओवर प्रगति पर करीब गेंदबाजी कर रहे हैं. बल्लेबाजी की अगर बात, समीर और प्रथम ये प्रारंभिक बल्लेबाज और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रथम. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ तक के बाहर थे. एक बार फिर देखिए नो बॉल का इशारा होता हुआ. एक बार फिर देखिए अब तक गेंदबाजी नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट में, तो नो बॉल का इशारा. तो देखिए दोनों अंपायर की तरफ से इशारा, मतलब ये गेंदबाज है जो इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं करेगा. बैट बाजा बजता हुआ. आज बहुत गेंदबाजों का बैट बाजा बजा है. और ये स्वच्छता अभियान है. स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, क्या याद रखेगा मंडलगढ़. और जिस तरह से ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, देखिए इसका फायदा आगे होगा सबको. रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई 8 रन. ये क्रूशियल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए.
फील्डिंग देखिए, एक बार फिर गली की तरफ खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉकआउट की तरफ खिलाड़ी है और लॉकआउट पर कोई नहीं है, मैदान की तरफ खिलाड़ी। गेंदबाज बदलता हुआ शैलेश गेंदबाजी करेंगे, राइट टॉप ओवर द विकेट गेंदबाजी। अब तक के काफी बार फिर भी इतना बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, शरीर से दूर के लिए और ये कैच लपकने की कोशिश, लेकिन देखिए एक फुल 2 वाली बात में बनी है। 2 रन मुकम्मल किए, विकेट की पिच अच्छी दौड़, 2 रनों के 7 रन से क्या बढ़ते हुए कुल मिलाकर अब 10 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी बाहर गेंद थी, अब तक के काफी बाहर, शरीर से दूर फिर भी खेलने का प्रयास और टाइमिंग को मिस किया था, मिस टाइम स्ट्रोक था और इसीलिए गेंद हवा में चली गई थी। तो इसलिए देखिए ये जो बल्लेबाजी हो रही है, ज्यादा आगे खेलने की जरूरत है, शरीर के करीब। अब देखते क्या होता है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शैलेश तैयार, राइट टॉप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अब तक के एक बार फिर बाहर, नो बॉल का इशारा। तो ये भी गेंदबाज देखिए क्या अंपायर का क्या इशारा आता है, नो बॉल है तो जो क्या चक्का, नो बॉल है, चक गेंदबाजी। चलिए आप भी चलिए, आपका भी बैट बाजा बन गया। स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, क्या याद रखेगा यहाँ मंडनगढ़, बहुत शानदार। और ये जरूरी है, देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको समझ में तो आए कि हम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जरूरी है। आज आप खेल रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानता हूं आप खिलाड़ी है, लेकिन आप बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आपको ये जो कि सीखना पड़ेगा। मुरलीधरन 700 विकेट लेने के बाद भी अग्नि परीक्षा को जो कि जाना पड़ा था, तो देखिए मुरलीधरन के पास है, चौहान है, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, सईद अजमल है, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो ये स्वच्छता अभियान है राजू, बहुत अच्छा चल रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, खिलाड़ी को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक बार फिर पूछेंगे, एक बार फिर आपको बताता हूं। ये बहुत अच्छा शॉट कर रहा है बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन शानदार नो बॉल, एक बार भी नो बॉल का इशारा। ऑन साइड पर 6 खिलाड़ी है, देखिए दलवीर साहब क्या कर रहे हैं, दलवीर साहब मोटे से पहले आप डांस करने लगे दोपहर के बाद मोटे आने वाला, उससे पहले यहाँ देखिए अलग नजारा मैं देख रहा हूँ। और नो बॉल, बार बार नो बॉल आ रहे हैं, पहले देखिए चंगेबाजी, अब उसके बाद में ऑन साइड पर 6 खिलाड़ी है, आपने लगा के रखे, मतलब हम दिमाग की बत्ती को नहीं जला पा रहे। राजू जी क्या लगा ये सब नजारा देखे? निश्चितपणे प्रशांतजी आज जो कह रहे हैं, मगाशी म्हटलं आपण 700 विकेट घेतल्यानंतर मुरलीधरनला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली, सय्यद अजमलला बघा तुम्ही नेहमी फुल टी शर्ट घालून, हाफ टी शर्ट मध्ये कधी गोलंदाजी नाही करत, प्रज्ञान ओझाला तुम्ही पहा का तर दिसणार, आणि जेव्हा कळलं तेव्हा अजमल बाहेर। पुन्हा एकदा तुमच्याकडेच मी तुम्हाला घेऊन निश्चितच जाईल, मात्र पंचांचा इशारा बघूया, या ठिकाणी डावी यष्टी वाकवलेली आहे, मात्र फ्रीट असल्यामुळे कुठल्या प्रकारचा परिणाम होणार नाही, त्रिफळाचीत होत आहेत, मात्र निश्चितच बॉल डॉट होणार आहे कारण डावी यष्टी वाकवले आणि ज्या पद्धतीने प्रशांत फ्रीट, यस फ्रीट आहे, या अगोदरचा वेळ कुठल्या प्रकारची विकेट नाहीये आणि फ्रीटला फक्त रनआउटच मिळू शकतं। मगाशी ज्या पद्धतीने प्रशांत सरांनी विचारलं, जी विकेट बॉलरच्या क्रेडिट मध्ये जाते, म्हणजे पायचीत असेल, बोल्ड असेल, कॉट बिहाइंड असेल, स्टंपिंग असेल, ती तुम्हाला इथे मिळू शकत नाही। आणि प्रशांतजी निश्चितच असे काही तुम्ही मगाशी म्हटलं, त्यांना देखील अग्नि परीक्षा द्यावी लागली, ही तर सुरुवात आहे आणि आता शिकलात तर पुढे खूप काही चांगलं टॅलेंट तुमचं निश्चितच आहे। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार फिर चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं, चर्चा तो चल रही है, हमारे साथ राधी जी रहेंगे, एक बहुत अच्छे अलग अंदाज में कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर हमारे साथ आज। ये लेफ्ट के बाहर और नो बॉल का एक बार फिर इशारा, वाइड होनी चाहिए तो नो बॉल का इशारा होता हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए राजू आप कहेंगे ओ नो क्या हो रहा है, नो बॉल बार बार आते हुए, बार बार देखिए अब क्या हुआ, बीच मैदान पर देखिए अंपायर का क्या इशारा आता है और स्क्रीन पर भी देखिए ये नजारा मैं देख रहा हूं और बहुत ही पहली बार मंडनगढ़ में इतिहास में, मंडनगढ़ में सारे जो टेनिस क्रिकेट के सितारे हैं हम मंडनगढ़ के इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने ये नजारे देखे, लेकिन आपको देखने का मौका खुद आप स्क्रीन पर जा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए ये सब जो हमारे कैमरे में चारों ओर जाता हुआ, बीच मैदान पर चर्चा जारी है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान पर होता हुआ। कहते हैं कि सुबह की चाय और बड़ी लोगों की राय सदन में लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बीच मैदान पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन राजू ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है, हमारे पास वक्त नहीं है, सबसे बड़ी बात है। रेत वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है,
लेकिन दोनों तरफ से बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, अंपायर चर्चा कर रहे हैं, गेंदबाज चर्चा कर रहे हैं। राजू मुझे लग रहा है कि उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर 3-4 गेंदबाजों का बैंड बाजा बजेगा तो वो परेशानी तो होने वाली है। लेकिन ये स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, क्या याद रखेगा मंडलगढ़। अब देखिए बहुत ही और देखिए ये डिसिप्लिन वाली बात है, क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन। ये जेंटलमैन लोगों का खेल है, तो इसको आप बहुत अच्छा करें, ना कि खराब करें। आज देखिए टूर्नामेंट शुरू होती है 12 बजे, तो एक बार थी वो परेशानी। आज यहाँ अच्छा स्टार्ट हुआ और मेरे हिसाब से सही वक्त पर खिलाड़ी, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे जो 12 बजे स्टार्ट होते हैं। अभी देखते 4 गेंदें, 2 गेंदों का खेल शेष है इस ओवर में। ओवर समाप्त हो रहा है। राइट ओवर में गया फुलटॉस गेंद और खूबसूरती के साथ खेला, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। खराब गेंद, सही नसीहत, बहुत ही खराब गेंद थी। अगर लेग की तरफ गेंद होती है तो भारतीय बल्लेबाज नहीं छोड़ते हैं। ये तो फुलटॉस गेंद थी, बहुत शानदार तरीके से गेंद को खेला और गेंद सीधे जाते थे फाइनलिंग बॉडी लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए बगैर किसी नुकसान के 23 रन। ओवर देखिए, ओवर की अगर बात करें आखिरी गेंद है और कम से कम 3 गेंदबाजों का बैट बाजा बजा है और विशाल नाइक हमारे साथ। इस ओवर के अगली गेंद एक बार फिर लेग की तरफ गेंद, अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला। राजीव हमारे अंपायर ने खाना भी नहीं खाया, इससे पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे बीच मैदान पर। दोपहर का सत्र चलता हुआ और काफी लेग के बाहर गेंदबाजी हो रही है। पॉइंट कवर में ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी, राइट आउटर के काफी बाहर और ये और एक बार फिर छोड़ दिया। ये राजू लॉलीपॉप था, लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। बहुत ही खराब फील्डिंग, आसान कैच था, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। ओवर समाप्त होता था। एक ओवर के बाद 25 रन बने, मतलब फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। और रवि जी इस स्टार्ट के बारे में क्या कहें, क्योंकि 4 गेंदबाजों ने 1 ओवर डाला, ये ऐतिहासिक हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है इस मैच में। या ठिकाणी मी एवढंच म्हणेन की ही सुरुवात आहे आणि सगळे लिहून ठेवतोय मी या ठिकाणी की कोणता संघ आहे आणि एक पहिल्या षटकामध्ये 25 धावा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अब मुकेश प्रथम और समीर। आफ्टर के बाहर गेंद, बहुत ही अच्छा स्टार्ट गेंदबाज के लिए। अभी भी देखिए गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, जैसे कि कहते हैं कि दुत्ती को टिमकी का सहारा होती जरूरत है, गेंदबाज को फील्डर का सहारा होना बहुत जरूरी। लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी, बल्लेबाज आगे वाली को पीछे खेल रहे, पीछे वाली को आगे खेल रहे। गेंद की मेरिट के हिसाब से थोड़ा गेंद की तरफ जाइए, अपना जो शरीर का संतुलन है वो आगे होना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए ये गेंद बैक फुट पर खेलते हुए गेंद एक बात जाते हुए खूबसूरती के साथ बॉडी लाइन के बाहर 4 रन। इस बार रुकी गेंद एक बार फिर रुकती थी और लग रहा था कि गेंद ट्रैवल हो जाएगी, लेकिन आउटफील्ड इतना धीमा है तो बीच बीच में तो कुछ थोड़ी परेशानी है, इसलिए गेंद रुकी है। लग रहा था कि ट्रैवल हो रही है। रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए 28 28 सालों के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता था। 28 बार सचिन तेंदुलकर नर्वस 90 का शिकार बने थे। अब देखिए ये 28 का आंकड़ा था। फील्डिंग देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, अब डीप स्टैक कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, ऑफ साइड पर अब 4 खिलाड़ी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुकेश तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज प्रथम। इस ओवर के अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली हरकत करते हुए, ये बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि आगे खेलने की जरूरत है, खड़ी खड़ी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर का संतुलन इतना अच्छा नहीं है। अब देखते एक बार फिर देखिए ये गेंद आउट के बाहर, छोटी गेंद थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का हिसाब बहुत होगा। इसी 1 रन के साथ रन संख्या अब 29 रन। दुसऱ्या ओव्हर प्रगतीकडे 29 धावा, बिनबाद 29 अशा प्रकारची स्थिती आपण या ठिकाणी बघतो। दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना फील्डिंग देखिए, एक गली है, एक कवर है, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी इस बार बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। अच्छी गेंद लेक्चर के बाद टिप्पा खिलाया था, लेकिन टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, नहीं पढ़ पाए, लेग बार का इशारा उत्तमा प्रशांत द्वारा। और इसी तरह से रन संख्या कुल मिलाकर अब 30 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर बीच मैदान पर हम देख रहे हैं। दूसरा ओवर है, 3 ओवर का मैच, एक अच्छी कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर चलते हुए, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार, लेफ्ट ऑफ ओवर विकेट। एक बार फिर देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हर गेंद को एक शॉट से खेलने का प्रयास, चाहे गेंद लेग के ऊपर हो, चाहे इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर हो, हर गेंद के ऊपर एक शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन इस मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज द्वारा। इस ओवर की अगर बात करूं तो अब आखिरी गेंद शेष, बहुत ही अच्छा ओवर करता हुआ लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। एक बार फिर लेफ्ट का दो विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत बढ़िया टप्पा ऑप्शन के आसपास, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली, हरकत करते हुए बरकत पर मिलती हुई बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। और 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अब बगैर किसी नुकसान के 30 रन बने हैं और अभी भी 1 ओवर का खेल शेष है। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन बने थे, इस ओवर में अगर देखें तो ज्यादा रन नहीं बने हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कमबैक करने का मौका दिया, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। इसके बाद में जो मुकाबले हैं आपको बताना चाहता है, पन्नडी और गामनवाड़ी के बीच अगला मुकाबला, और बोलानेवाड़ी और पन्नडी के बीच अगला मुकाबला, गामनवाड़ी और पाली के बीच अगला मुकाबला। तो बोलानेवाड़ी और पन्नडी के कप्तान प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। दिस इज फाइनल कॉल फॉर बोथ टीम। लाजवाब क्रिकेट बीच मैदान पर हम देखते बहुत ही शानदार जो कि टूर्नामेंट स्क्रीन पर देखिए क्या नजारा है। ये नजारा देखिए आज स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक है आज स्क्रीन पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल देख रहे हैं। देखिए बहुत, देखिए इनके चेहरे पर देखिए आज जैसे कि ब्राहो डांस करते हैं उसमें डांस भी कर रहे हैं। नजारा देखिए किस तरह से ये बल्ला है, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, पीछे गाड़ियां हैं और अलग रंग में आज हमारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। तो कैमरा बहुत अच्छा काम करते हैं। इस ओवर की पहली गेंद बहुत अच्छी तरह से मिड पर खिलाड़ी मौजूद 1 रन देता था और इसी 1 रन के साथ 31 रन बने हैं। तकरीबन 15 लाख। पहली विकेट के लिए बहुत ही बढ़िया साझेदारी, पहली विकेट के लिए उपुल तरंगा और जयसूर्य के बीच 286 रनों की शानदार साझेदारी हमने देखी। और इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा और ओडीआई में ये कारनामा हमने देखा था। तो पहले विकेट के लिए अभी तक 31 रनों की साझेदारी है यहाँ प्रथम और समीर के बीच। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित इस ओवर की दूसरी गेंद शानदार तरीके से ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब 33 रन। और दलबी देखिए एक बार फिर 2 बॉल का इशारा कर रहे हैं। क्या हुआ देखिए ऑफ साइड पर देखिए सर्कल के अंदर क्या हुआ। सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी होने चाहिए तो सर्कल के अंदर एक बार फिर परेशानी होती थी, 3 खिलाड़ी। और ये जो कि अभिमन्यु वाली बात है, आधी कहानी आप अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो 2 बॉल का इशारा, प्लेट का इशारा, अगले मैच का टॉस भी हो रहा है, टॉस की तरफ भी जाएंगे। इस गेंद के बाद बहुत ही क्रूशियल मुकाबला। ये देखिए गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ तक के पार जाकर खेलने की कोशिश। राजू यहाँ थोड़ा एक बार फिर परिवर्तन आना चाहिए। आप खड़े खड़े खेल रहे हैं, देखिए खड़े खड़े खेल रहे हैं और स्क्रीन पर देखिए यहाँ टॉस भी देखते हुए हमारे ऑर्गेनाइजर बता रहे हैं जो कि अगले मैच में क्या क्या होना चाहिए। राइट आप और देखिए गेंद करारा प्रहार, ब्यूटीफुल गेंदबाजी दिया मौका और बल्लेबाज ने जब दिया शानदार छक्का, ब्यूटीफुल। और 50 रुपए भी मिले हैं। देखिए वहां भी गलत हो रही है, मशक्कत कर रहे हैं, गिर रहे हैं लेकिन कैच ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो गिरे कैच दिया, चलिए आइए जनाब 50 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर ये 4-5 बात करेंगे तो आज का दिन हो गया, आपका काम हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा तो आएगा। गेंदबाजी करने एक बार फिर देखिए गेंदबाजी करने के लिए ऑफ तक के काफी बार बाइक का इशारा होता था। और इस ओवर के बाद अब कितनी गेंदें बची बचने वाले देखिए कितनी गेंदें, 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ। और जिन्होंने कैच लिया प्लीज आइए यहाँ। राइट आप ओवर द विकेट एक बार देखे अच्छा शॉट ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी बने दर्शक बन गए दीवाने। गेंदबाजी मार के बाद 6 रन। ये दूसरा कैच लिया है। चलिए आइए आप भी आइए, अगर आपने कैच लिया है, ये हाफ पैंट है पर है लेकिन फुल काम करते हुए 50 पैसा वसूलेगा आप नहीं, वो हाफ पैंट पे रहेगा लेकिन। और स्क्रीन पर बहुत शानदार कैच और एक्शन रिप्ले भी आ रहा है। और ये भी देखिए बहुत बढ़िया कैच लिया भाई, इस बार नहीं लिया। और गेंद बची कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1 गेंद का खेल से इस ओवर के बाद एक सम्मान होगा जो कि हमारे महानुभाव भी है, हमारे ऑफिशियल भी रहे। तो चलिए इनका सम्मान भी हम करेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पारी की। राइट आप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला। गली है, एक कवर है, एक्स्ट्रा कवर और फ्लॉग ऑफ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी रोहित गेंदबाजी करते हुए राइट आप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर करारा प्रहार। एक बार भी कैच पकड़ लिया, नहीं ले लिया
बहुत शानदार। देखिए 50 रुपए की खुशी क्या है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए आइए आप, 150 रुपए का काम हो गया। चलिए आइए, लेकिन रन संख्या पूर्ण करने के अब 56 रन बने हैं, 57 रनों की जरूरत है। हम ब्रेक लेने वाले हैं, राजू के पास पहुंचते हैं। 50 रुपए के आपके घरे देंगे, लेकिन उससे पहले एक सम्मान भी होने वाला है। आपण या ठिकाणी जातो राजू कडे। ओव्हर टू राजू। थँक्यू राजेश सर आणि प्रशांत सर, खूप चांगलं सुमधुर असं समालोचन आम्हाला ऐकायला मिळत आहे आणि त्याचबरोबर आता स्क्रीनची जोड मिळालेली आहे. हा खूप चांगला एक नवीन प्रयत्न आणि नवीन अनुभव सगळ्या प्रेक्षकांसाठी आणि क्रीडा प्रेमिकांसाठी आहे. मी मगाशी राहुल सरांना म्हणालो होतं की काही गोष्टी अशा आहेत की त्या नेहमीच उल्लेखनीय आहेत की जेव्हा कुंभी समाजाच्या माध्यमातून कुंभी तसंची निर्मिती झाली, एक साधारण 19 वर्षापूर्वीचा काळ असेल की क्रीडा समिती निर्माण झाली आणि त्यामधून शरद तावडकर आणि मारुती पलणकर यांच्या प्रामुख्याने मार्गदर्शकाखाली सुधीर सावंत साहेब आणि बाकी इतर सहकार्यांच्या माध्यमातून ही समिती कार्यरत राहिली आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं असं नियोजन आणि मुंबईच्या ठिकाणी असं कुंभी चषकचं भव्य असं आयोजन पाहायला मिळालं आणि सगळ्या क्रीडा तालुक्यातल्या प्रेमिकांना ते अनुभवायला मिळालं. आणि त्याचाच एक अनुभव गाठीशी घेऊन आज हा नवीन संकल्प आणि नवा पर्याय, नवा एक दालन क्रीडा प्रेमिकांसाठी खुलं करून देत आहे. धन्यवाद. आणि मी कॅमेरामॅनना विनंती केली एक माईक एक्स्ट्रा लवकर आला प्लीज. आणि आपण सत्कार करतोय या ठिकाणी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे 2013चे गोल्ड मेडलिस्ट अंपायर उपेंद्र पंडित सर, ज्यांचा उद्या 50वा वाढदिवसाना इन ऍडव्हान्स आणि वाढदिवसाची 2012 या निश्चितच वर्षातील गोल्ड मेडलिस्ट अंपायर आहेत. एमसीएचे पॅनल अंपायर ज्याला म्हटलं जातं, पॅनल म्हणजे सिलेक्टेड प्रोफेशनल येतात त्यामधले. आज या क्रीडा नगरीमध्ये आपण केशीपटा मध्ये पाहतोय. जोरदार टाळ्या होत्या निश्चितपणे यांच्या शुभ हस्ते विजया ऐनेकर जे सेक्रेटरी आहेत आणि यांच्या शुभ हस्ते सत्कार. त्यांचा उद्या 50वा वाढदिवस इन ऍडव्हान्स सर आपल्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि रात्री 12 वाजेपर्यंत त्याला पोहोचायचं, कारण 12 वाजता मुंबई क्रिकेट असोसिएशन सर्व त्यांनी पंच, स्कोरर, समालोचक, त्यांचे मित्रपरिवार वाट पाहणार. 50वा वाढदिवस त्यांचा, त्यामुळे त्या ठिकाणी प्रस्थान करतात. मात्र सर तुम्ही आमचा निश्चितच जो शब्द दिलात आणि तो पाळलात, आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आम्ही मंडंग तालुका कुंभी क्रीडा असोसिएशनच्या वतीनं आपलं त्रिवार आभार व्यक्त करतोय. आणि निश्चितच तुम्हाला विश हॅपी जर्नी आणि निश्चितच विश मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे इन ऍडव्हान्स. आपणास आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही हार्दिक शुभेच्छा चिंतितो. प्रवीण भुवड यांना विनंती करतोय आपण निश्चितपणे सन्माननीय उपेंद्र पंडित सरांना त्या ठिकाणी कोण आहेत बघा. त्या ठिकाणी समोर देखील एक स्पर्धा सुरू आहे. त्या ठिकाणी स्वर्गीय अनुसया स्मृती चषक अनिल भुवड हे या ठिकाणी प्रमुख आयोजक आहेत आणि त्यांनी देखील सांगितलं जे पराभूत संघ आहेत त्यांनी देखील जाऊन आपला खेळ करू शकता. असावले आनंदजी काप यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, तरी आम्ही असोसिएशनच्या वतीनं त्यांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. सर एक मिनिटासाठी इकडे प्रशांत केदार आणि सुरेश जावी सर, आपण 1 मिनिटासाठी इकडे. आणि असोसिएशनचे काही खेळाडू या ठिकाणी या. सचिन माळी, विजय ऐनेकर, आपण या ठिकाणी या, कारण सरांबरोबर फोटो काढूया आपण. मी म्हटलं होतं सकाळीच आपण फोटो काढणं गरजेचे होते. आपली स्पर्धा आपल्या लक्षात राहणं गरजेचं आहे. वरती या फोटोग्राफर आपले प्रोफेशनली या ठिकाणी घ्या. संजय भोकरे या ठिकाणी या. अनंत रटाटे क्रीडा प्रमुख त्यांच्या गावात निश्चितच कार्यक्रम एक मोठा आहे त्यामुळे ते गेले. एक छोटासा आपण फोटो घेणार आहोत. समोर उभे तुम्ही सरांबरोबर. ही हा मी दिसेल, मला कव्हर करतील ते. माझं प्रेम त्यांच्यावर खूप आहे, कारण माझ्यासाठी निश्चितच खूप आम्ही स्पर्धा कव्हर केल्यात. तुम्ही खाली जा. आणि बघा प्रेक्षक कशा प्रकारे या ठिकाणी तो झेल घेण्यासाठी धावतायत. म्हणजे आतला खेळाडू जेवढा खुश होत नाही तेवढा बाहेरचा खेळाडू खुश होतोय. असं म्हणजे या ठिकाणी आनंदजी काप यांचं हार्दिक आम्ही निश्चितच स्वागत करतोय. चला धन्यवाद. एक चांगला फोटो आपण पाहतोय. निश्चितपणे विश यू हॅपी बर्थडे सर इन ऍडव्हान्स आणि धन्यवाद. आणि येताना आता मात्र सर जातात, मात्र येताना येणार आहे त्यांच्या आमचे जे मित्र परिवार त्यांच्या बाईकवर गोट्या अंपायर टेनिस विश्वामधला एक वेगळा अजिबा आणि त्यानंतर फक्त धमाल करणार आहोत आपण. गाणी वाजवण्यासाठी 2 बेस 2 टॉप तयार ठेवा डीजे वाले. आणि डीजे वाले बाबू तुम्हाला तर निश्चित वाजवण्याची काही गरज नाही, कारण त्यांचा सेपरेट वेगळा डीजे ऑपरेटर आहे यश, कारण त्याच्यासाठी त्यांनी 1.5 लाखाची गाडी घेतलेली आहे. असे व्यक्ती येणार आहेत गोट्या अंपायर आणि धमाल होणार आहे.
मात्र या ठिकाणी पहिल्या आणि अरुणजी काप यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो या ठिकाणी. धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल. पुन्हा असोसिएशनच्या वतीनं सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय. धावांची गरज आहे. नमस्कार सर. 57 धावांची गरज आणि या 57 धावांची गरज आहे. माईक तरी घ्या दुसरा बघा वासुदेवजी, दुसरा माईक तरी आहे का बघा. 9 वाजल्यापासून आपण सेकंड माईक पाहतो. कॉलर माईक नको आपल्याला कॉर्डलेस नको. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहे रत्नकांत. स्ट्राईकला मुकेश डावकर गोलंदाज. यस, ऑल गेट सेट रेडी फॉर द सेकंड इनिंग. 57 रन्स टू विन. आसावले विरुद्ध आपण पाहतोय दलदेवाडी आणि आता फलंदाजी करण्यासाठी येतोय आसावले संघ. 57 धावांची गरज. गोलंदाजी करण्यासाठी रत्नकांत समोरच्या एंडकडनं केशव पाटे एंडकडनं पंतच्या डावर राईट टावर विकेट तुम्हाला पाहिला चेंडू. शॉर्ट चेंडू या ठिकाणी डीप लॉंग लेग बाउंड्री. वन बाउंड चेंडू सीमा पार चौकार 4 धावा. मात्र पंचा या ठिकाणी प्रशांत केदार सरांना पाहतोय आपण आणि स्क्वेअरले अंपायर सुरेश जैवी सर. मगाशी मी म्हटलं प्रशांत आदवडे सर की एक रेकॉर्ड सांगायचं राहिला, कारण आता उपेंद्र पंडित सर जे होते ते जेव्हा टेनिस क्रिकेट खेळत होते त्यावेळी टेनिस विषयामध्ये असा एक रेकॉर्ड झालाय जेव्हा समोरच्या संघाला बाद केले होते 0वर. हा टेनिस विश्वातला अजूनपर्यंत रेकॉर्ड आहे. रायगड परिसरामध्ये नर्मदा अर्जुन या संघाकडून खेळताना. आता मात्र शॉर्ट ऑन पूल चेंडू. वन बाउंड चेंडू सीमा पार चौकार 4 धावा. सलग दुसऱ्या चेंडूवर प्रहार करतोय आणि चेंडू निघून जात होते म्हणजेच डीप बॅकवर्ड 4 धावा. धाव संख्या 8. सुरेश दवी सर असतील, जयेश दादरकर, स्वामी एक वेगळ्या प्रकारचे एकमेव असा फलंदाज नर्मदा अर्जुन टेनिस विषयामध्ये होता की जो बॅटने नाही बॅटची कडा आहे त्याने चेंडूला बाहेर फेकायचा आणि चेंडूला केवळ बाहेर फेकायचा नाही तर सॉफ्ट टेनिसला देखील भिंगरी करणारे ज्यावेळेस रेकॉर्ड झाला होता. समोरच्या संघाला ऑल आउट केलं होतं 0वर. ज्या संघामध्ये उपेंद्र पंडित सर होते, सुरेश दवी सर देखील जबरदस्त त्याच संघाकडून खेळणारे. मात्र या ठिकाणी पंच कुठल्या प्रकारचा परिणाम डॉट चेंडू होतोय ऑफ स्टंपवर. म्हणूनच पॉपिंग क्रीज आपण पाहिली तर 2 वेगळ्या दिशा असतात. मगाशी आपण पाहिलं 57 धावा. असं वाटलं की 1857चा राष्ट्रीय उठाव होतोय की काय ठिकाणी. 1 नाही 2 नाही, कारण नुकतं भरण्यावर मोठं आंदोलन झालं होतं. मात्र पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी ऑन साईडला घेतोय. अलग इथं कार्पेट लावून एकदा पूर्ण करतो. कॉल करतोय 2 धावांसाठी बघूया त्या ठिकाणी पोहोचतोय का आणि त्या ठिकाणी एकदा पूर्ण करतोय आणि 2 धावांसाठी अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. बाद होता वाचला. मात्र निश्चितच 57 धावा करायच्या आहेत. निश्चितच धाव संख्या 10 आहे आणि 3 ओव्हर टाकण्यासाठी 6 बॉलर वापरले आणि आसावले एकमेव संघ आहे ज्याची नोंद इथे होईल. मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी साईड चेंज करतात. राईट राऊंड विकेट. एका ओव्हरला 4 बॉलर बघा, एक वेगळा रेकॉर्ड. पुन्हा एकदा आता मात्र निश्चितपणे टायमिंग करतोय खेळाडू त्या ठिकाणी सातारा असला आणि बाद या ठिकाणी जाळ्यामध्ये अडकवतोय मोसा. निश्चितच जर पाहिलं तर मासा गळावा लागतोय. स्क्रीनवर आपण पाहतोय आनंद, उत्साह, जल्लोष. प्रथमच प्रशांत आदवडे सर आपण अनासागर ट्रॉफी केली सिद्धमयी मुकादम यांची 2011-2012. बघा रिप्ले बघा. राईट टर्म राऊंड विकेट हा बघा रिप्ले. ओव्हर पिच चेंडू निश्चितच गुडले शॉर्ट टर्म निश्चितच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता स्कोरलिकच्या वरून आणि हा सोपा झेल या ठिकाणी आणि खेळाडू बाद होतोय. एक चांगल्या प्रकारचा खेळाडू आणि परत येतो म्हणजेच बॅक टू द पॅलेंट. डावखुरा फलंदाज मुकेश. आता नवीन फलंदाज तो वीरेंद्र. अजूनही संकेश त्या ठिकाणी आहे आणि वीरेंद्रला आता विरूप्रमाणे फलंदाजी करावी लागणार आहे. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे प्रशांत सर आपण सुलतानबाई मुकादमची स्पर्धा केली असेल मात्र त्यावेळेस चांगलं आयोजन. मात्र एलईडी स्क्रीन जर आपण पाहिली तर प्रथमच आपण या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि एक चांगल्या प्रकारचा स्तुत्य उपक्रम आपण या ठिकाणी एक नवीन दिशा क्रिकेटला याची कुठेतरी सुरुवात एक वेगळं प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट या स्तरावर आपण खेळतोय या कुणबी क्रीडा असोसिएशनच्या माध्यमातून मंडंग तालुका. पुणे करेक्शन राऊंड उलटा चेंडू आणि चेंडूला विकाम त्याला बघूया झेलसाठी कोण जातोय का. मात्र या ठिकाणी चेंडू आतमध्ये आहे. तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं सावधान थोडे गतिरोधक आहे. कुठलीही धावपळ करू नका आणि धाव संख्या 4 धावा. कारण चेंडू वरती हवेत गेला तर इकडे गावाला जसे सर आंबा काढण्यासाठी आपण झेला वापरतो झेला तसं फक्त काय करू नका. नाहीतर माझ्याकडे झेला हा 2 50-50 100 तसं काही करू नका. मात्र एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मगाशी जर आपण म्हणलात की मिड विकेटला आतल्या खेळाडूला जेवढा आनंद नव्हता तेवढा बाहेरचा खेळाडू झेल पकडून
चेंडू उंच फेकतोय, म्हणजे चेंडू द्यायचा होता. आणि बघा प्रत्येक जण आपल्या संघावर उभे राहतात. आता मात्र व्हॉलंटियरची गरज नहीं. राजू जी ऐसा लग रहा है कि चाइना वो लगाई इन्होंने, देखिए चाइना वो नहीं हुआ. और क्रिकेट का खेला का जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, कितने शेर देखिए वहां, बहुत सारे शेर वहां है. या प्रकारे या ठिकाणी चायनावर उभी केलं. मला वाटत नाही की कुठल्या प्रकारे भारतामध्ये जर चीन मधून घुसखोरी होणार आहे. हे सगळे उभे असणार तिथे. हिलने की कोशिश की तो बूम के रख दूंगा. आता मात्र यष्टीरक्षक काहीतरी विचार विनिमय करतायत की नक्की काय घडतंय, काय बिघडतंय. 1 ओव्हर टाकताना 4 बॉलर, 3 ओव्हर टाकताना 6 बॉलर, आणि जर 4-5 ओव्हर असते तर काय झालं असतं, दमछाक झाली असते. नाही गाडी पकडो और घर पे निकलो. तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी किशोर येतोय. एका बाजूला मगाशी मुकेशला पाहिलं. मुकेश किशोर म्हणजे संगीत आपले एक दिग्गज. मात्र बघूया किशोर लेफ्ट बोर्ड विकेट. किशोरचा हा चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअरच्या दिशेने खेळतोय. चेंडू आता डीप स्क्वेअरच्या दिशेने, केवळ 1 धाव. मोठ्या धावांची गरज आहे. मोठा लक्ष्याचा पाठलाग करताना तुम्हाला आक्रमक व्हावं लागणार आहे. चौकार षटकारांची निश्चितच गरज आहे. एवढंच म्हणे की गती ढिली वाटली तरी धीर मात्र सोडू नका. जी माणसं पायाने चालतात ते फक्त अंतर कापतात, आणि जी माणसं डोक्याने चालतात ती त्यांच्या यशस्वी लक्ष्यापर्यंत, ध्येयापर्यंत पोहोचतात. विचार बदला, नशीब बदलेल. पुन्हा लेफ्टा मार्ग फक्त चेंडू. आता मात्र या ठिकाणी लॉंगॉनच्या दिशेने, आणि बघूया झेलसाठी प्रयत्न होते का नाही. चेंडू सीमापार 4 धावांसाठी जातोय का बघूया. प्रशांत केदारसर ठिकाणी चौकार, 4 धावा. ऑफ स्टंपवर फुलटा आज मिळाला आणि चेंडूला भिरकावून दिला लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू. आणि हा राजूजी बरोबर तुम्ही म्हणालात की बाउंड्री लाईनला गेल्यानंतर हवेमध्ये हात कमी आणि जास्त तोंड उघडते. निश्चितच माझ्याकडे आला, माझ्याकडे आला. पुन्हा एकदा फुटता चेंडू लेफ्ट आर्मवरती विकेट. आता मात्र बॅकफुटला तो निश्चितच कव्हरला खेळायचा होता. चेंडू आता ऑन साईडला, बॅटच्या खाली लागला आणि चेंडू ऑन साईडला गेला. आणि हे फटके तुम्हाला निश्चितच जास्त वीट मिळाली होती. हा फॉली होती, तुम्ही कव्हरच्या वरून खेळू शकला असतात. यानंतर पुढचा टॉस झालेला आहे का पनळी आणि बोगाडेवाडी. पनळी या संघाने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. निश्चितपणे संध्याकाळी मस्त या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्याला सगळं पाहायला मिळणार आहे. दूरवरून एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण. पुन्हा एकदा डाऊन द विकेट स्टेप आउट करतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, एक नॅचरल व्हेरिएशन अँगल पाहायला मिळतोय. जस्ट डावखुरे गोलंदाजी करतायत. आणि बेलदेवाडी संघ थोडंसं ठिकाणी निश्चिंत आहे. त्यांना कल्पना आहे 57 धावा करायच्या आहेत असा वेळी सध्याला. आणि थोडंसं ठिकाणी बॅकफूट लागेल. एकूण धावसंख्या 20. पुन्हा एकदा लेफ्ट मोर द विकेट किशोर फुटता चेंडू. आता मात्र ठिकाणी बघा बाद होतं का. अतिशय चांगला खेळ, बाहेर निघणारा चेंडू होता. पुन्हा एकदा अवे फ्रॉम दी बॉडी खेळला, शरीरापासून दूर खेळला, जाग्यावरूनच खेळला निश्चितपणे. मात्र ज्या पद्धतीने पायांची हालचाल नाही, शरीराला पुढे घेऊन गेला आणि निश्चित बाहेरच्या चेंडूला बॅट लावले आणि कट घेऊन चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन मिसावतोय. गडी बाद होतोय. आचावली संघाला लागणारा अजून एक मोठा धक्का आणि यश मिळतंय बेलदेवाडी या संघाला. आपण पाहतोय या केशीपाडा क्रीडा नगरीमध्ये आलेल्या तमाम रसिक प्रेक्षकांचं आम्ही मंडंग तालुका कुंभी क्रीडा असोसिएशन आयोजित कुंभी चषक क्रिकेट स्पर्धा 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत करतो. आणि यानंतर 6 सामना संपल्यानंतर त्वरित फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने क्षेत्ररक्षण चालवायचं आहे. आता मात्र सोपा झेल बाद या ठिकाणी सोपा झेल लॉलीपॉप होता. निश्चितच फक्त या ठिकाणी ऑन हॅट्रिक आता संधी पाहायला मिळेल, कारण पहिल्या चेंडूवर निश्चितच या अगोदरच्या चेंडूवर कॉट बिहाइंड विकेट आपण पाहतोय. बघा एक वेगळ्या प्रकारचा फटका पाहायला मिळाला. रिप्ले आपण पाहतोय चेंडू गोलंदाजी करताना किशोर, आणि कशा प्रकारे हा बघा बाद झाला. स्क्रीन आपण पाहतोय ऍक्शन रिप्ले आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक सोपा झेल खेळाडू इनसाइड 30 यार्ड सर्कल होता. आणि चांगलं आयोजन. आणि आमचे जे कमिटी मेंबर्स आहे ना देखील आनंद होतो की यस गेल्या 2.5 वर्ष मेहनत घेतली, नवीन दिशा क्रिकेटला हे जे बिरुद आपण तयार केलं बिरुद याला कुठेतरी बऱ्यापैकी नाही तर एक चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. रात्रीचं निश्चितपणे कारण नाईटला अतिशय अप्रतिम निश्चितच चित्र पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय तो म्हणजेच नवीन गोलंदाज 30 षटक घेऊन समीर. धावसंख्या एकूण आपण पाहतोय 20. आणि पुन्हा एकदा सोपा झेल, पुन्हा एकदा तोच खेळाडू ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय. गडी बाद होतोय. फक्त आता सामन्याची औपचारिकता आहे 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 37 धावांची गरज. काहीतरी वेगळं घडलं नाही पाहिजे, कारण क्रिकेटमध्ये टेनिस विश्वामध्ये 39 धावा एका षटकात झाल्या आहेत. मात्र या ठिकाणी 5 षटकात बघूया अजून किती धावा होत आहेत. आपण पाहतो रिप्ले बघा.
कशा प्रकारे हा चेंडू होता ऑफ स्टंप करतो बऱ्यापैकी उसळी येतो हा चेंडू आणि ओव्हर हॅट्रिक आपण पाहतो या ठिकाणी गोलंदाजी करणारा खेळाडू समीर आणि सोपा झेल दोन हातांमध्ये एक निश्चितच छेद आपण पाहतो टेनिसचा या ठिकाणी विस्तारताना क्षेत्ररक्षक देखील या ठिकाणी आपण पाहतो एक आनंद एन्जॉय करताना ही ट्रॉफी कुणबी चषक ट्रॉफी 2018 पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी राईट नंबर फुटची डोराच्या बॅट्समॅनसाठी आता मात्र या ठिकाणी डॉट चेंडू निर्धाव बॅटचा पट्टा निश्चितच वेगळा आपण पाहतोय कारण स्ट्रेट बॅटने कुठल्या प्रकारचं खेळताना पाहायला मिळालं नाही थोडासा ॲक्रोस झालाय आणि जशी दुपार नंतर आपण पाहणार हवेचा वेग ऑफ साईडच्या दिशेने त्यामुळे लेफ्टी बॅट्समनला ऍडव्हान्टेज असेल त्यामुळे विजय भागले हे सकाळी आम्हाला दिसले होते मात्र मध्येच कुठेतरी गायब झाले गुगलवर सर्च केल्यानंतर मिळाले आता मात्र या ठिकाणी उंच टोलातोय चेंडू वायडिश लॉंग ऑफला कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आणि निश्चितच हातातून चेंडू निसर्ग किशोरच्या एक सोपा झेल होऊ शकला असता आणि तुमच्यावरती देखील कॅमेरा मारणार तिकडे स्क्रीनच्या जवळ आपण नाही दिसणार चेंडू फुल टॉप चेंडू घेतला पण एकदा ऑन स्क्रीन येतो एकदा पूर्ण करतो बघूया मिस फिल्डिंग होते 2 धावांसाठी तो मे या ठिकाणी पाहायला मिळते मात्र त्या दरम्यान 2 धावा पूर्ण फक्त औपचारिकता बाकी यानंतर मी विनंती करेन तन्वी संघ एक शॉट सांगितलंय पंचानी त्यामुळे एकच धाव मिळणार आहे काय काय घडतंय एक ओव्हर पूर्ण करण्यासाठी 4 बॉलर कधी शॉट कधी ऑफ साईडचा कधी ऑफ साईड लेग साईडचा कधी 4 कधी वेगळं सगळं काय घडतंय पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू समी आता मात्र या ठिकाणी सोपा झेल पुन्हा एकदा 38 सर्कल मध्ये बाद होतोय वायडिश मिड ऑफला खेळाडू आहे आणि निश्चितच आसावले संघ या ठिकाणी निश्चितपणे या स्पर्धेत केवळ पाहायला गेलं तर चेंडू शिल्लक आहेत विशाल नाईक सर 2 एक चेंडू बाकी आहे आणि हे बघा आपण कशा प्रकारे बाद झाला खेळाडू एक रिप्ले आपण पाहतोय ओव्हर पिच चेंडू होता डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न होता मिड ऑफचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने झेल हवेत उडी घेऊन आपण पाहतोय स्क्रीनवर आणि नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजे रोहित बघूया रोहित होतोय का मात्र केवळ सामन्याची औपचारिकता मी विनंती करेन पनवेल संघ आपण सामना संपल्यानंतर त्वरित मैदानात जायचं आणि क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि बोलाडीवाडी आपण कुठल्या प्रकारचा वेळ न जाता आपली सलामीची जोडी पाडा पुढचा चेंडू आता मात्र निश्चितच पुन्हा एकदा टायमिंग होत नाही षटक संपतंय विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन आपण पाहतोय छोटासा ब्रेक घेणार आहोत आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा मायक्रोफोन आमंत्रित करेन मी राष्ट्रभाषा हिंदी मधून प्रशांत आदवडे दुपारच्या सत्रामध्ये प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी गोटे अंपायर डान्सर गोटे अंपायर येणार आहे टेनिस विश्वातील एक अजुबा एक वेगळं आश्चर्य त्याला आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत उपेंद्र पंडित सर या ठिकाणी निघालेत मुंबईला मात्र त्या ठिकाणी त्यांच्या जागी उपेंद्र पंडित सर यांचा 50वा वाढदिवस आहे आणि या ठिकाणी गोट्या अंपायर यांना पाहणार आहोत आणि त्यांच्या डान्सची आणि कलाकारी पाहायला मिळेल त्यांचं ऑपरेटर येईल मात्र 2 बेस 2 टॉप तयार ठेवा आल्यानंतर अनाऊन्स करा कारण नुकतंच वेगवेगळ्या लोकांनी त्यांच्याबद्दल काय काय म्हटलं हे देखील ते आल्यानंतर आम्ही बोलू एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर परतणार आहोत ज्यावेळी सुरुवात होईल चला फिल्डिंग करण्यासाठी क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी देवाचं नाव घ्या आणि मैदानात प्रवेश करा पनवेल संघ एक या बघा हे आपण स्क्रीनवर पाहतोय सुनील शेठ झांबरी शिगवण समाजसेवक केरे जितेंद्र शेठ महादेव दवंडे तत्वणे संतोष दादा सोनू गोळे समाजसेवक स्पॉन्सर कमिटी टी शर्ट कुणबी चषक क्रिकेट स्पर्धा 2018 हे आपण स्क्रीनवर पाहतोय मगाशी आपण जितेश दवंडे यांना पाहिलं तुषार दत्ताराम गोठा बंदरवाडी स्पॉन्सर चतुर्थ पारितोषिक मालिकावीर उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज प्लेयर आदर्श संघ आणि चेंडू पुरवठा म्हणजेच बॉल्स यांचे स्पॉन्सर आपण स्क्रीनवर पाहतोय तुषार दत्ताराम गोठल मंडळ तालुका कुणबी क्रीडा असोसिएशन आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय प्रायोजकातलं प्रथम पारितोषिक 21,111 ट्रॉफी आणि मनुष्यबळ भागून यांचे प्रायोजकत्व मिळाले द्वितीय पारितोषिक 11,111 तृतीय पारितोषिक 5,111 या तमाम सेवांचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि यानंतर ब्रेक घेणार आहोत चला बोलाडीवाडी त्वरित आपण आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवा आणि यानंतर पंच म्हणून विशाल नाईक सर आणि प्रशांत केदार या ठिकाणी कामगिरी पाहते आणि पुढचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा या मैदानात या अगोदर 2 वेळा भेट दिलेले आणि महाराष्ट्रातील एक दिग्गज समालोचक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत प्रशांत आदवडे धन्यवाद
थैंक यू राजू। और मैं दोनों टीमों के कप्तानों को विनती करूंगा अतिथि खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। पहली गेंद डालने से पहले आपको एक अतिथि खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना बहुत जरूरी। आपण पुन्हा एकदा बघतोय सुनील शेख राजू शिगवण समाजसेवक केरी स्पॉन्सर तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक, त्यानंतर जितेंद्र शेख महादेव पगंडे समाजसेवक बोरकट स्पॉन्सर्स आहेत, त्यानंतर संतोष दादा सोनू गोयल समाजसेवक मंडळगड हे देखील स्पॉन्सर आहेत, त्यानंतर कुमार तुषार दत्ताराम गोटल गोठे बंदरगाडीचे स्पॉन्सर्स आहेत आणि मंडणगड तालुका कुणबी क्रीडा असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेला कुणबी चषक एक अत्यंत दर्जेदार स्पर्धा। आणि राजू मला काय सांगायचं वाटतं, कारण आयपीएल चालू आहे, आयपीएल सुरू असताना आपण सगळं टीव्हीवरती बघतो आणि आता आपले इथले जे खेळाडू आहेत ते आता टीव्हीवर आल्यासारखं त्याला वाटत असेल। अशा प्रकारे म्हणजे दिवसभरामध्ये स्क्रीन लावणं आणि रात्रीचं स्क्रीन लावणं हा मोठा फरक आहे, परंतु या माळरणावरती स्क्रीन लावणं ही मोठी गोष्ट माझ्यासाठी। तर मंडणगड तालुक्यामध्ये हा इतिहास असेल। आज ऑर्गनायझर्स जे आहेत ते त्यांच्या चेहऱ्यावरती ते मला दिसतंय, तो आनंद दिसतोय, ते लपवू शकत नाहीयेत, एवढा आनंद त्यांना झालेला आहे। आणि मगाशी एक टीम इथं आली होती आणि त्याने बघितलं की हे सगळं काय घडतंय। हे इथल्या एका बाजूला समोरून गाडी जाते, गाड्या जातात रस्त्यावरून, डाव्या बाजूला आपण बघतो इथे खूप छान अशी हिरवळ आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असताना मैदानातले खेळाडू चांगला खेळ तर मला तितकासा खेळतो आहे आश्वासक नसला तरी स्क्रीनवरती आता खेळाडू येत आहेत, काही नो बॉल पडतायत, बऱ्याचशा चुकाही होतात, मात्र चुका होणं फार गरजेचं आहे। चुकांबद्दल तुमच्या सुधारणा देखील होती हे तितकंच खरं आहे। चलते मैच की तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर होता हुआ, ये क्रूशियल मुकाबला है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए तो दोपहर के बाद गोटा का जलवा जो कि क्रिकेट जगत का 8वां अजूबा है, इनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। और देखिए राइट साइड पर हमारी जो लेफ्ट साइड पर खास करके लेफ्ट साइड पर अब चारों ओर से जो 50 रुपए का इनाम है, इस इनाम के लिए एक चाइना वॉल लगाई है। चलिए अब निपुण गेंदबाजी करने के लिए सचिन राकेश प्रारंभी बल्लेबाज, गली है बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक मिड-ऑफ पर खिलाड़ी विकेट, 30 ओवर की पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवा में गेंद जाए, लेकिन देखिए फाइन लेग पर खिलाड़ी है और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग की तरफ है, तो गेंद इस पर हवा में लेकिन नो मैंडन में गिरती हुई। एक रन के साथ खाता खोलता हुआ बल्लेबाज सचिन का, आकेश और सचिन प्रारंभिक बल्लेबाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आज हम देख रहे हैं। फील्डिंग देखिए मिडान पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद बहुत बढ़िया और गेंद इस बार जो कि बल्ले को नहीं लगी है क्योंकि बल्ला इस बार जमीन पर रखता हुआ, बहुत अच्छी अंपायरिंग विशाल नाइक द्वारा, विशाल नाइक और प्रशांत केदार ये हमारे जो ऑफिशियल बीच मैदान पर इस ओवर की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है राइट ओवर विकेट, अब तक के काफी बाहर गेंद है तो प्रशांत को एक्सरसाइज करने का मौका मिला। तो राजू जी दोपहर का सत्र तो एक्सरसाइज करने की जरूरत है, हम पर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है और रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए 2 रन बगैर किसी नुकसान के। और क्लीन बॉल पैर में चल रहे, फुटबॉल अच्छा नहीं है तो इसका फायदा गेंदबाज ने उठाया और गेंद इस बार बैटर 4 के बीच का फासला चीरती सीधी लेग पर के ऊपर टकराती हुई। देखिए किस तरह से है इस बार जो कि बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है। पंडली की टीम भी है, एक तरफ मैं देख रहा हूं बुल्ला बाड़ी के बीच, देखिए ये गेंद किस तरह से आई है, राइट अप हो तो विकेट और बैटर पैर के बीच फासला है, गेंद टप्पा खाने के बाद जरूर पैड पे लगी और स्टंप पर टकराती थी। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं जानता हूँ जो कुछ मोबाइल से कुछ कार्ड है तो इनके लिए नेटवर्क नहीं है, लेकिन बीच मैदान पर फुटवर्क नहीं है, क्योंकि ये फुटबॉल इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग जो सब खिलाड़ी है या तो मोबाइल पे रहते हैं, वो परेशानी है। आपको मैदान के अंदर रहना चाहिए। और एक बार फिर मैच की तरफ जाते हैं, गनी बैकवर्ड पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, मिड ऑफ है, ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी, पावर प्ले का ओवर है, क्योंकि ये डिसिप्लिन का खेल चल रहा है तो इसकी आदत होनी चाहिए, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी कोशिश की है। राइट अप ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद खूबसूरती के साथ पुल किया, पुल पावरफुल गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रन हो जाते हुए, वन शॉट दैट वाज ब्यूटीफुल। देखिए यहां से शॉट किसने खेला और जमीन पर कौन गिरा है, जमीन पर वो छोटा बच्चा 50 रुपए के लिए भाग रहा था। अब देखिए किस तरह से, और ये देखिए नजारा किस तरह से है। एक बार फिर देखिए अब राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है और ये गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए बैट पर चले गए, शरीर का संतुलन बना और देखिए कैसे खिलाड़ी, एक छोटा जो बच्चा है वो गिर चुका है, एक बार फिर ये गिर चुका है।
मैं भागना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। देखिए ये टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते देखिए, बहुत बढ़िया गेंद थी। रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ये क्रूशियल मुकाबला बीच मैदान पर होता हुआ एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, एक विकेट के नुकसान पर 8 रन। और तब के काफी बाहर एक बार फिर देखिए वाइड का इशारा होता हुआ। आज नो बॉल को ज्यादा देखा है, वाइड का इशारा ज्यादा हुआ है। प्रशांत के केदार बीच मैदान पर अंपायरी का काम करते हुए। और फील्डिंग देखिए 10 बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ऑन द विकेट। काफी बार एक बार फिर देखिए अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वाइड का इशारा कर रहे हैं। देखिए आप हैट्रिक के लिए जाते हैं और लगातार 3 गेंदे अगर हैट्रिक के लिए डालते हैं तो अलग बात है, लगातार 3 गेंदे वाइड के लिए डाल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कीर्तिमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खराब गेंदबाज एक बार फिर और ये वाइड हैट्रिक। मैंने पहले कहा कि आप किस बात के लिए जा रहे हैं, वाइड की हैट्रिक होती थी। खराब गेंदबाज निपुल का खराब ओवर है, बहुत ही खराब गेंदबाजी का मुजाहरा। थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक जो कि अब जा रहा है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक खिलाड़ी जाता है कवर की तरफ और एक मिड ऑफ की तरफ। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, लाइन मेट पर निर्भर रहने की जरूरत है। ये गेंद बहुत बढ़िया टप्पा करने के बाद उड़ान देते हुए विकेट कीपर कहता है 10 पौधों को छूती हुई बॉडी लड़के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई 4 रन मिलेंगे, 4 तो देना होगा पार। गेंद बॉडी लड़के बाहर जा रही है और देखिए किस तरह से चली गई है। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा मिला और नहीं समझ पाए बल्लेबाज, नहीं समझ पाए विकेट कीपर। देखिए किस तरह से गेंद चली गई थी। ये पहला ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग, टप्पा खाने के बाद उड़ान देते हुए गेंद विकेट कीपर के 10 पैरों के ऊपर से चली गई। इस बार बॉडी रन के बाद पीछा तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसी तरह से रन संख्या कुल मिलाकर अब 10 रन जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छा टारगेट, अच्छा सेट। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर मैं विनती करूंगा जो कि गावनवाड़ी और पाले दोनों टीमों के कप्तानों को विनती है, प्लीज आप टॉस क्लियर। दिस इज फाइनल कॉल फॉर वो टीम गावनवाड़ी एंड पाले। गावनवाड़ी और पाले दोनों सिंगल लेकर विनती है, प्लीज अपन टॉस सटिया। 15 loss of 1 wicket after first over. That's very good start for the batting side. बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट होता हुआ, शानदार बिगनिंग। अब बीच मैदान पर चर्चा भी हो रही है। हमारे दोनों अंपायर विशाल नाइक और एक तरफ में प्रशांत केदार, इनको देख रहा हूं और सुरेश जल्दी एक एक्सपीरियंस अंपायर अंडो का भंडार यहाँ कॉमेडी बॉक्स में, और एक तरफ में देख रहा हूं राजू जी को जो कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, उसके साथ एक अलग अंदाज में कॉमेंट्री करने वाले कॉमेंटेटर यहाँ मौजूद हौसला बुलंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अलग सोच के साथ यहाँ सब कुछ हो रहा है। राज्य मला असं वाटतं की एका वेगळ्या पर्वाला सुरुवात झाली पुन्हा एकदा मंडणगड होती। हा मंडणगडचा जरी महाराष्ट्रात केळशी फाटा एक फार लोकप्रिय असा भाग आहे। या केळशी फाट्यावरती एका वेगळ्या पर्वाला सुरुवात झालेली आहे। मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी बघत असताना सगळ्यांनाच आनंद होईल, काही जणांना दुःख सुद्धा येईल, कारण ज्यावेळेस आपण प्रगती करतो त्यास गतिरोधक सुद्धा असतात, ते असायला हवे, त्याशिवाय मजा येत नाही। त्यामुळे मॅच मध्ये आपण बघतो एसच्या खेळाडू वाढलेला आहे, त्याला बाहेर करा, त्याला बाहेर करा। एक्स्ट्रा खेळाडू इथे ठीक आहे, म्हणजे संभाजी कक्षामध्ये मैदानात मारला तर थोडासा त्रास होईल। अब रन संख्या कुल मिलाकर 15। टॉस होता है और देखिए टॉस किसने जीता है, पाले वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। आफ्टर फर्स्ट ओवर नाउ स्कोर 15 for loss of 1 wicket। Look at this fielding, takes the back from cover mid off, fielder into the circle। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और मिडल का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, तो एक खिलाड़ी फाइन लेग पर होना चाहिए लेकिन फिर भी वो स्क्वायर लेग की तरफ है। अच्छी गेंद बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे लेकिन और यहाँ विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में। बहुत ही खराब सोच, इस बैट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और सचिन वापस जाते हुए बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरे विकेट का पतन देखिए किस तरह से विकेट गिरा है, 16 के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ, बहुत ही खराब सोच। देखिए ये गेंद इनके रडार में थी, क्रॉस बैट के साथ ऑन सेंटर के लिए बहुत बढ़िया फील्डिंग, मिड विकेट पर थ्रो आता हुआ तेजी के साथ, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज रन नहीं लेना चाहते थे। थोड़ी सी अनबन हुई और इसका फायदा बहुत अच्छी तरह से
उठाया फील्डिंग करने वाली टीम ने। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर अब 16 रन। बुल्लाडेबाड़ी की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। रन संख्या 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए राइट टॉप ओवर द विकेट। 12 ऑफ के बाहर अच्छा शॉट, बहुत खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉग की तरफ खेलते हुए बेस पर रन बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। गेंद बार बाउंड्री करके बाहर 4 रन अकेले जाते हुए। खराब फील्डिंग, ऑफ के बाहर गई थी, ओवर पिच गई थी, शानदार तरीके से ड्राइव किया था, वाइड स्लॉग पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण यहाँ 4 रन मिलते हुए। देखिए इस बार पकड़ो क्या जीते मैच, एक तो एक फार्मूला है और डुबती को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा होना बहुत जरूरी। लेकिन बात नहीं बन रही है, खराब फील्डिंग के कारण 4 रन मिलते। रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर अब 20 रन। ये ओवर की अगर बात करें तो दूसरा ओवर पकड़ रहे और गेंदबाजी करें अमर रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए 30 ओवर की 4 गेंदें। अंकित जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज अब तक के काफी बाहर भी देखे उछल कर खेला ऑन द टॉस, गेंद एक बार फिर जाती हुई वाइड लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। नहीं इस बार उंगली खड़ी होती थी। जिंदगी के मैदान पर राजू खराब काम करते हैं तो उंगली खड़ी होती है। मैदान में जाके अब अगर खिलाड़ी हो, अगर खराब प्रदर्शन करते हो तो उंगली खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये रनआउट है और विशाल नाइक की उंगली खड़ी हो गई। देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद ऑन द टोज खेला था, उछल कर गेंद को वाइड स्टॉक की तरफ और रन लेने का प्रयास। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, वाह वाह क्या बात है, लाजवाब सुंदर विकेट कीपिंग। सूरज एक आकाश में सूरज वो चमक रहा और विकेट के पीछे वो सूरज वो भी चमक रहा है। बहुत ही अच्छा। महेंद्र सिंह धोनी की आप अगर विकेट कीपिंग देख रहे हैं तो सब प्रभावित होंगे। उसी तरह से इस बार बहुत अच्छा प्रयास किया, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी, उसका फायदा मिला। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 20 रन। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर अमित, नए बल्लेबाज राइट टॉप ओवर 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बार ऑफ के बाहर आ गया। दूसरा विकेट मिल सकता है इस ओवर में। पहले रन आउट और उसके बाद ऑफ के बाहर वाली गेंद को शरीर से दूर खेले, खड़े खड़े खेलने की कोशिश और कमर पर एक अच्छा कैच और 1 विकेट गिरता हुआ। 4थे विकेट का पसंद दूसरे ओवर में विकेट रेगुलर इंटरवल में गिरते। देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। अब परेशानी क्या रही इस शॉट में, देखिए ये लेग स्टंप के आसपास खड़े हैं। राइट टॉप ओवर विकेट आगे गेंद थी, आगे तो जरूर आए थे, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन इनका जो बॉडी का बैलेंस था वो आगे नहीं आया और थोड़ा सा शरीर से दूर और इनसाइड, पूरी तरह से इनसाइड आउट भी नहीं थे, तो इसलिए ये शॉट जो था इस शॉट में ज्यादा ताकत नहीं लगी। एक बार तो देखिए आउट के बाहर तो बहुत बढ़िया तरीके से बगैर बॉडी की तरफ जा रही है, पीछा दोनों कर रहे हैं, दोनों मुकम्मल करिए, क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे। इस बात दोनों के साथ संतुष्ट नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए 37 रन संख्या को मिलाकर अब देखिए 22 रन से आगे बढ़ती हुई 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड नाउ, नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत है। इस ओवर की ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है। बैन पर खिलाड़ी जो है वो सर्कल के अंदर आता है, अब बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल के बाहर बॉर्डर की तरफ जा रहा है। केबल में खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर अब 4 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। सर्कल के अंदर देखिए इस वक्त 1 2 3 4 5 और ये विकेट कीपर 6 खिलाड़ी मैदान में। और अच्छा शॉट ऑन साइड पर क्रॉस बार के साथ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, सुंदर फील्डिंग, आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ ओवर से बाद रन संख्या 2 ओवर के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये क्रूशियल मुकाबला है, पनेरी के लिए विकेट तो मिल रहा है लेकिन पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा किया था, पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 10 रहा है, लेकिन आखिरी ओवर में कितने रन बन सकते हैं देखने वाली बात है। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, तो विस्तार करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन जो अस्ता विस्तार करेगा वही आगे जाएगा। शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा आज के दिन का। अगर क्रिकेट का खेल है, जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है इसका पता आज एक बार फिर शाम के वक्त चलेगा और उसके साथ गोटे का जलवा देखने का भी मौका मिलेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं पंकज, बहुत अच्छे गेंदबाज है, 4 विकेट के नुकसान पर 25 प्लस 4 विकेट। एक अच्छे गेंदबाज ऊंचे कप के है, लेकिन गेंदबाजी देखिए क्या हाई एक्शन से गेंदबाजी होगी देखने वाली बात है। बीच मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रुकता हुआ और एक बार फिर अगर देखें तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। कुर्मी चषक की अगर बात करें, कुडुक बुद्रुक और उमर शेख के बीच अगला मुकाबला है, तो दोनों टीमों के कप्तान प्लीज आप तैयार है। बड़ा मुकाबला, ये तगड़ा मुकाबला, ये गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की ये पहली गेंद, राइट अप ओवर द विकेट, अच्छी गेंद
एक बार फिर देखिए वही बात है, फुटवर्क अच्छा नहीं हो रहा और देखिए अभी भी देखिए गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच रहे। गेंद के पीछ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। धीमी रफ्तार की गेंद थी, ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन लाइन बहुत ही बढ़िया थी। शानदार स्टार्ट देखिए बिंदी गेंद के साथ स्टार्ट होता हुआ राइट टप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और बाहरी किनारा पांचवा विकेट का पतन। टप्पक आने के बाद धीमी रफ्तार की गेंद थी, ज्यादा उछाल था, समझ नहीं पाए, रुक कर गेंद आई और अब कुल मिलाकर ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलेटर, बट दैट्स द प्रॉब्लम फ्रॉम बैटिंग साइड। नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत है। साझेदारी नहीं बदल रही है और रेगुलेटर में विकेट गिरते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखिए तो पहले 2 विकेट 2 पर 1 विकेट गिरा था, 16 पर दूसरा, 22 पर तीसरा और उसके बाद में 25 पर चौथा। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर यह क्रूशियल मुकाबला। नए बल्लेबाज बीच बचा निकेश आए हैं। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज पंकज द्वारा इस ओवर की तीसरी गेंद।